उस समय भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मौसिया जी अब हमें चलने के लिए आज्ञापित करिएगा। और चले तो विदुर जी के यहाँ से जैसे ही चले, मालूम हुआ कि कन्हैया जाने वाले हैं, तो दुर्योधन भी आ गए, कर्ण भी आ गए, भीष्म पितामह भी आ गए और विदा की। जब विदा की तो उस समय हस्तिनापुर के बाहर तक चले गए। सारे के सारे कुरुवंशी लौटने को थे और कन्हैया ने थोड़ा रथ बढ़ाया और रथ को रोक दिया। सारे के सारे कुरुवंशियों की निगाहें कन्हैया के रथ पर टिकी थी। कन्हैया ने रथ को सारथी से कहा, रोक दो रथ को। थोड़ा चला था, कर्ण को इशारा दिया, कर्ण को इशारा दिया। अब तो सब दंग रह गए। कर्ण को इशारा दिया, कर्ण ने अपना रथ त्याग करके और गए। कर्ण को अपने रथ में कन्हैया ने बिठा लिया। अपने रथ में जब कर्ण को बिठा लिया तो उस समय ये लगा कि मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि अब इस समय कर्ण अब उनके साथ में चले जाएंगे। सारे के सारे दंग रह गए। श्याम सुंदर के रथ में बैठ करके और कर्ण चलने लगा रथ। कर्ण का खाली रथ सारथी लेकर के और पीछे पीछे चला। कहीं दूर जाकर के एकांत में दोनों रथों को छोड़ करके दोनों भगवान श्याम सुंदर और कर्ण एकांत जगह में एक छाया में जाकर के विराजित हुए। कन्हैया बोले, कर्ण कौन थे? कहो प्रभु। कहा, तुमको मालूम होना चाहिए कि आप कुंती के पुत्र हो। कहा, जानते हैं प्रभु। कहा, तो एक काम करिएगा, ये पांडव जो है, ये पांडव तुम्हारे छोटे भाई हैं। बिल्कुल है प्रभु। तुम एक काम करो कि जाकर के इसी समय मेरे साथ चलो और मेरे साथ चल करके तुम पांडवों की बागडोर आप संभालो। और जब आप पांडवों में पहुंच जाएंगे तो दुर्योधन की ताकत नहीं है कि वो युद्ध कर सके पांडवों को। और सारा राज्य हस्तिनापुर का आपको आज ही आपको प्राप्त हो जाएगा। कर्ण, आप मेरे साथ में चले जाइए। कर्ण ने नीचे निगाह करके थोड़ा सा रुक करके कहा, कन्हैया ये अब नहीं हो सकता, ये अब नहीं हो सकता। कहा, क्यों? कहा, कन्हैया जिस समय उस रंगशाला में और कृपाचार्य जी ने कहा था कि अर्जुन से वही युद्ध कर सकता है जो राजघराने में जिसने जन्म लिया हो। तो उस समय मुझे वहां पर कुंती माता बैठी थी, मेरी मां बैठी थी कुंती। उस समय उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरा पुत्र है। अगर उस दिन ये बात हो जाती, कन्हैया मेरी तकदीर को तो देखो, मुझे राजमहलों में पलना था, मैं एक अतिरथ की झोपड़ी में पला। उस माँ ने जिसने जन्म दिया था मुझे, वो इतनी बेदर्द माँ कि मुझे अश्वा नदी में बहाया था, यमुना में नहीं बहाया था, गंगा में नहीं बहाया था। अरे कम से कम गंगा में बहाया थी, कम से कम यमुना जी में बहा देती। जिंदा अपने लाल की अस्थियां गंगा माँ को अर्पण समर्पण कर देती, लेकिन मुझे अश्वा नदी में बहा दिया। वो मेरी कठोर मां उस रंगशाला में एक लफ्ज भी नहीं कह सके कि ये मेरा बालक है। आज कन्हैया मैं कैसे छोड़ दूं उस दुर्योधन को जिसने उस समय मेरी इज्जत बचाई थी, और मुझे उसी सभा में जहां अपमानित किया गया था, उसी सभा में मुझे सोने के पानी से तिलक कर दिया था, सिंहासन पर बिठा करके अंग देश
चंपावती का राजा तो मैं कब बना। इनकी 3 राजधानी थी कर्ण की। चंपावती का राज तो मैं जब बना, लेकिन पहले तो मुझे अंग देश का राजा घोषित कर दिया था। उस समय मुझे उस राधा माँ ने पाला, अथर्थी ने पाला कन्हैया। तो पहला ऋण है मेरी उस माँ का, जिसने मुझे खुद तो गीली में सोई और मुझे सूखे में सुलाया और मेरी कितनी सेवा की। अपने कुक्षा से जाए हुए पुत्र के समान जिसने मेरा मलमूत्र धोया हो, वो मात्र का ऋणी हूं मैं। वो मात्र का ऋण कैसे भुलाया जाएगा। वो पिता ने मेरा संस्कार जब कराया तो क्षत्रिय कुल में मेरा दुर्भाग्य से संस्कार नहीं हो सका। मैं क्षत्रिय कुल में मेरा संस्कार होना था, लेकिन मेरा क्षत्रिय कुल में संस्कार ना हो पाया। मेरा शूद्र कुल में संस्कार हुआ। लोग आज मुझे शूद्र कुल में जानते हैं। क्या कन्हैया मैं उस कुल को छोड़ करके अगर मैं पांडवों में मिल जाऊंगा तो या तो लोग ये कहेंगे कि भयभीत होकर के भाग गया, और या फिर ये कहेंगे कि दुर्योधन के इसने जो मित्र धर्म निभाना था ये मित्रद्रोही है। जब मुसीबत में आई दुर्योधन को तो मुसीबत में साथ न दे करके, साथ छोड़ करके चला गया। तो मित्र का दोष और जाति का दोष मुझ पर पड़ेगा। वो मात्र दोष, वो मात्र का ऋण, वो समाज का ऋण। मेरा जब विवाह हुआ श्याम सुंदर तो धूम मची थी। मेरे विवाह में भी मेरा उसी वर्ण में मेरा विवाह हुआ। जो लोग मुझे जीजा फूफा के नाते से जानते हैं, आज मैं पांडवों में चला जाऊं। ये सारे के सारे ऋण भूल करके कन्हैया ये अब ये नहीं हो सकता है। कन्हैया बोले आप जानते हो प्रणाम क्या हो? युद्ध का। बोले कन्हैया एक हिसाब से मुझे भयभीत मत करिएगा, मुझे भयभीत मत करिएगा। मैं जानता हूं कि मैं सूर्य की औलाद हूं, मुझे भयभीत नहीं करिएगा। मैं प्राण दे सकता हूं, मुझे भय मत दिखाइएगा। लेकिन नाथ, दूसरी ओर से मेरा निवेदन है कि जहां आप होंगे विजय तो वहां होगी, विजय तो वहां होगी। ये तो प्रत्यक्ष निर्णय है। लेकिन मैं उससे भयभीत नहीं होकर के मैं अपना धर्म का निर्वाह करूंगा और मैं आपके सन्मुख युद्ध करूंगा। क्यों कन्हैया? रोते रोते करने कह दिया कन्हैया अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं तो ये पृथ्वी माता फिर दुष्टों के हाथ में चली जाएगी। क्योंकि मैं इतना एहसान से दबा हूं दुर्योधन के कि मेरा जब राज तिलक होगा तो मैं अपना बदला, क्योंकि मैं इतने दिन से दबा हूं कि मैं अपना राज मुकुट उतार करके दुर्योधन के सर पर रख दूंगा। और जब दुर्योधन के सर पर रख दूंगा तो ये भारत माता फिर बंधन में पड़ जाएगी, ये फिर स्वतंत्र नहीं हो सकती है, दुष्टों के हाथ में पहुंच जाएगी। इसलिए मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन इस भारत माता को मैं दुष्टों के हाथ में नहीं देख सकता। चरणों में गिर गए। कन्हैया ने उठाया, छाती से लगा लिया। बोले मेरे भाई हो, एक बार मान जाओ। कहा कन्हैया अब मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, अब मैं अपना धर्म निभाऊंगा। इसलिए कर्ण को महात्मा कर्ण कहा गया है। उस समय बस भगवान श्याम सुंदर बोले कर्ण तुम्हारी जो इच्छा हो उसे आप मान सकते हैं। अगर तुम मुझे जानते हो कुछ, मानते हो कुछ, वैसे तो मैं आपका भाई हूं, मैं आपके मामा का पुत्र हूं। अगर तुम मुझे कुछ मानते हो तो मांग लो, वरदान क्या चाहते हो? भगवान श्याम सुंदर ने साम दाम दंड भेद जो राजनीति के सारे अंग होते हैं उनको अपनाया। यहाँ कहा कन्हैया ने कि जो चाहो सो मांग लो। आप कहा कन्हैया आप मिल गए,
आप लोग सब मिल जाए, कुछ नहीं चाहना है, और अगर आप देना चाहते हो तो एक वचन मुझे दे दो। क्या चाहते हो मांग लो। कहा बस एक वचन दे दो कि जो हमारी तुम्हारी बात हुई कि मैं युधिष्ठिर का जेठा भाई हूं, ये भूल कर भी मेरे युधिष्ठिर से मत कहना, ये भूल कर भी मेरे युधिष्ठिर से मत कह देना कि नहीं तो ये भारत माता फिर परिवर्तन हो जाएगी और मेरा छोटा भाई युधिष्ठिर फिर कभी राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता है। इसलिए बस अगर एक वचन देना चाहते हो ये दे दो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा था जल्दी आकर के महाराज विराट की यहाँ सभा लगी थी राजनगर में, और यहाँ आकर के निर्णय बता दिया। कन्हैया कह आए थे कि युद्ध की तिथि सुनिश्चित हो गई है, आप युद्ध की तैयारी करें, और इधर पांडव भी युद्ध की तैयारी करेंगे। और यहाँ आकर के राठ में ये ऐलान हो गया कि कार्तिक की एकादशी से ये युद्ध शुभारंभ हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।